कास्ट है फिल्म की वो किस तरह से आपने डिसाइड की? वाज देयर समवन एल्स ऑन योर माइंड व्हेन यू वर राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट पीपल? व्हाट वाज इट? जो किरदार है, जो मेन किरदार है लड़के का, ये बहुत ज़रूरी था कि वो एक ऐसे एज ब्रैकेट में हो जिस उम्र में यू आर नॉट एक्सपोज टू द वर्ल्डली वाइज थिंग्स ना, जो वेगरीज ऑफ लव है, जो रोमांस है, प्यार के जो रंग हैं, 3 रंग हैं, ज़्यादा एक्सपोज ना हुआ हो। और उस एज ब्रैकेट में शाहिद बहुत सही बैठता था, क्योंकि उस एज ब्रैकेट में कोई और हीरो है भी नहीं। और अगर मैं कोई मैच्योर एक्टर को ले लेता तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि इस एक्टर के साथ या इस किरदार के साथ ये एक्चुअली हो रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी था कि वो करेक्ट कास्टिंग हो लड़के का। बट दैट वाज ओनली हाफ द बैटल। द अदर हाफ वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कन्विंस एवरी गर्ल टू डू अ फिल्म विद 3 हीरोइंस। और हर लड़की को ये अप्रीहेंशन रहता है कि वो 2 हैं तो मैं क्या कर रही हूँ इस पिक्चर में। तो उस वक्त मैं सिर्फ इतना कह सकता था कि यू गॉट टू टेक मी फॉर माई वर्ड एंड यू गॉट टू बिलीव मी। क्योंकि अगर किसी भी कैरेक्टर में इम्बैलेंस हो जाता तो ऑडियंस की जो क्यूरियोसिटी वैल्यू है कि विच गर्ल गेट्स द बॉय, वो शायद वो मज़ा चला जाता। तो ये बहुत ही ज़रूरी था कि एक फ़ाइन बैलेंस रखे तीनों लड़कियों में, ताकि ऐसा लगे एंड तक कि कोई भी लड़की को लड़का मिल सकता है। तो उस कास्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद द फाइनल प्रोडक्ट के सोहा, ट्यूलिप और आयशा जिस तरह से अलग भी लगते हैं, डिफरेंट भी लगते हैं, फिर भी आज की लड़कियाँ विथ द एटीट्यूड ऑफ टुडे, विथ अ वेरी टुडे फील अबाउट, वो इन चारों में है। तो वो बैलेंस हमको बहुत अच्छी तरह से। आप खुद भी एक अभिनेता रह चुके हैं, तो आप खुद भी एक अभिनेता रह चुके हैं। इससे पहले भी आपने जो फिल्म बनाई थी उसमें सब मंजे हुए कलाकार थे, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली फ्रेश स्टार कास्ट। किस तरह की दिक्कतें आई थी? डिड यू हैव टू ब्रिंग आउट योर एक्टर व्हेन यू वर डायरेक्टिंग देम टू टेल देम हाउ टू डू अ पर्टिकुलर सीन? एक्टर होने का ये फ़ायदा होता है कि जो दूसरे एक्टर्स के साथ इक्वेशन है वो बहुत ही सही बैठ जाता है, क्योंकि उस आदमी को पता है कि एक कलीग हमें बता रहा है कि ये करो या ना करो, और उस एक्टर को ये भी पता है कि ये जो बोल रहा है ही नोज़ हिज जॉब, सही बोल रहा है, क्योंकि अगर वो कर पाता है या नहीं कर पाता है तो मैं या तो बता सकता हूँ कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उस तरह का एक इक्वेशन बहुत ज़रूरी है बिटवीन डायरेक्टर एक्टर। इट वॉज मोर ऑफ एन एक्टर एक्टर रिलेशनशिप। और इस फिल्म में ये मज़ेदार बात यह है कि चारों एक्टर्स जो थे वो बहुत ही फ्रेश थे, बहुत ही नए थे। तो एक स्पॉन्टेनिटी है, जो एक इम्प्रोवाइजेशन का एक फील है, और एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छा रहा। क्योंकि जब ऑडियंस भी जाएगी इस फिल्म को देखने, उनको वो कोई फिक्स्ड नोशंस या नॉर्म्स लेके नहीं जाएंगे कि कोई एक्टर इस तरह से रिएक्ट करेगा। वो ये देखने जाएंगे कि ये इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है, कैसा एक डायलॉग बोलता है, या कैसा फील है, रिएक्शंस कैसे हैं। तो उस तरह से एक बहुत अच्छा रहा कि एक नयापन है, एक फ्रेशनेस है, और कोई ऐसा ये नहीं है जो पहले हो चुका है, या कोई स्टेलनेस नहीं है इस फिल्म में। म्यूज़िक के बारे में बताइए। म्यूज़िक के बारे में बताइए कि जो शम्मी कपूर स्टाइल का जो गाना दिया हुआ है, व्हाई सच वेरिएशंस, व्हाट मेड यू गो विद दोस काइंड ऑफ वेरिएशंस? इसमें जो मेन किरदार है, जो निखिल का कैरेक्टर है, द मेन हीरो, वो एक ऐसी जगह पे रहता है जो उसके हिसाब से इज़ हेवन ऑन अर्थ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अनकरप्टेड जगह है, नो पोल्यूशन, नो नथिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल कि वो जगह छोड़ना नहीं चाहता है। तो उस जगह पे म्यूज़िक क्या होगा, उस जगह पे जो संगीत है, उस जगह पे जो रीति रिवाज है, वो क्या होगा? इट इज़ ओल्ड वर्ल्ड चार्म। तो इसलिए हमने गुस्ताख दिल जो ये रॉक एंड रोल नंबर है, वी केप्ट दिस प्लेस इन सम काइंड ऑफ अ टाइम वॉक। और उसको शूट भी उस तरह से किया क्योंकि इट वॉज अ ब्लैक एंड वाइट सेट, और सिर्फ स्किन का कलर है उसमें। तो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म लाने के लिए वी ब्रॉट दैट, बिकॉज जैसे ही लड़का शहर में आता है तो suddenly there are discos, there are other things, the whole rhythm of life, the whole pattern of life has changed. So which actually ended up in us having different kinds of songs. You know, we have a rock and roll number, we have a disco number, we have a very melodious romantic number, we even have a very unusual number called Kubaku, Mujhe Tu Nazar Aaye, which is I think a very unusual composition with a lot of beat and pep and rhythm. So म्यूज़िक करने में, हिमेश के साथ म्यूज़िक करने में, कंपोज करने में बहुत मज़ा आया, और हमने शायद ज़्यादा रिजेक्ट किए, कम सेलेक्ट किए, लेकिन वो एक्सरसाइज जो था और प्लेसिंग ऑफ द सॉन्ग्स इन द रिदम ऑफ द फिल्म एंड द स्क्रीन प्ले एंड द मेलोडी ऑफ द स्क्रीन प्ले, वो बहुत सही बैठा।
दिल मांगे मोर जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी और अब जो फाइनल प्रोडक्ट है कितने सेटिस्फाइड हैं आप? लाइक यू सेड अर्लियर कि ट्रेलर्स देख के तो सबको अच्छा था लेकिन फाइनल प्रोडक्ट कुछ और टर्न आउट करता है। देखिए हमेशा ये होता है कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो उस वक्त एक्टर्स नहीं हैं, जब आप शूट करते हो द एक्टर्स आर फिल्ड अप द स्पेसेस, और जब एक्टर्स होते हैं तो एक और ही अलग तरीके का मैजिक होता है। और जब आपके पास इतने थिंकिंग एक्टर्स हों जैसे शाहिद, सोहा, ट्यूलिप और आयशा, दे आर थिंकिंग एक्टर्स, वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि डायरेक्टर कहता है करो, इसीलिए नहीं कहते हैं कि स्क्रिप्ट में लिखा है। एक सर्टन लॉजिक है, सर्टन एक जो पिचिंग है सीन का उस हिसाब से उन्होंने किया है, दैट इज़ हेल्प्ड अ लॉट। और जो फाइनल प्रोडक्ट है इट हैज़ एक्चुअली लाइक वेरी रेयरली डज एन एक्टर राइज अबव द स्क्रिप्ट क्योंकि मौका नहीं मिलता है, बट इस वक्त हमने देखा है कि द इम्प्रोवाइजेशन हैज़ रियली लेड टू अ वेरी फ्लफी वंडरफुल बबल गम फिल्म विच इज़ एक्चुअली मच बेटर देन व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट। Do you think the film getting released on 31st would have a positive effect or the other effect because most of the people would be in a party mode and out to go and everything, and the film getting released on Friday? What do you see it? 31 तारीख जो है इट इज़ न्यू ईयर्स ईव। अगर लोग पार्टी कर भी रहे हैं तो सिर्फ 31 रात को करेंगे, उसके बाद अगर फिल्म अच्छी हो तो डेफिनेटली फिल्म देखने आएंगे। और जहाँ तक दिल मांगे मोर का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि ये एक डेट फिल्म है, ये एक रोमांटिक फिल्म है, और अगर आप वाकई रोमांस करना चाहते हैं 31 तारीख के शाम को रात को, तो आप अपने गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स के साथ, अगर एक से ज़्यादा हैं, इस फिल्म का मज़ा लीजिए क्योंकि ये वाकई एक डेट फिल्म है। इट्स द बेस्ट वे टू अशर इन द न्यू ईयर बिकॉज यू कम आउट फीलिंग हैप्पी एंड नाइस। How much are you satisfied with your own work? Like, internal satisfaction is also very important for every देखिए creative जहाँ तक person. सेटिस्फैक्शन का सवाल है, आई एम अ वेरी ग्रीडी डायरेक्टर। मैं शायद इस ज़िंदगी में, इस जन्म में कभी सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर परफेक्शन। लेकिन ये जो गेम है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक क्रिकेट, वन डे क्रिकेट। आप एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी मारो, बहुत ज़रूरी है कि द बॉल गोज़ फॉर अ 4, सो इट मे नॉट बी कॉपी बुक, but ultimately if you achieve your target within a specified budget and a specified time, that is the importance of filmmaking, because perfection के लिए there is no limit to perfection, you can always improve on it। 5 साल बाद अगर मैं ये फिल्म बनाऊँ तो दूसरी तरीके से बनाऊँगा, but hopefully I would have grown by then as a director। but जिस circumstances में, जिस हालात में हमको एक फिल्म बनाना है, उस हालात में you give your best and you feel satisfied with it, that satisfaction is definitely there। Would romance be the only genre that you would be looking out for as a director? Or would you like to experiment with other genres also? In fact, I already have. My next film is a suspense drama for Mr. Shyam Bajaj. It's called Aksar, and it's not a thriller or an action film, but it's pure suspense. And it's a game being played with 3 characters. So I am experimenting with another genre. I've done a lot of suspense on television, but पहली बार मैं ये फिल्म में suspense try कर रहा हूँ। Have you decided the star cast and everything? अभी नहीं, लेकिन उसमें भी it won't be very young, it won't be very old, somewhere the middle of the way। I mean somebody like John or Zahid Khan or Fardeen Khan or Akshay Khanna, we're looking at actors in that genre because we need 2 men and a woman। Wishing you all the best, Aman. The promos really look exciting and I hope the film also turns out. Thank you so much। All the best.